जानना, संविधान को मानना, संविधान को पढ़ना, संविधान को अमल में लाना क्यों जरूरी है? यह कार्यक्रम इतना भव्य कराया गया और खासतौर से संविधान दिवस के ही मौके पे हॉस्पिटल का उद्घाटन था। हॉस्पिटल के उद्घाटन का डेट कोई भी हो सकता था, यह तारीख कोई भी हो सकती थी, लेकिन आखिरकार संविधान दिवस में ही हॉस्पिटल का उद्घाटन क्यों किया गया? आइए 2 लाइन गीत के माध्यम से हम थोड़ा जानते हैं। कौन लाए बने मास्टर साहब? पहले रिलीज भइल, 4 साल पहले रिलीज भइल, लेकिन अब भी न पुरान भइल बा नहीं कबो पुरान होई। और फरमाइश मिलल हो हमरे सागल भाई का, अरे बनाओ तनी खैनी है। जब एक बार माइक पकड़ते हैं तो लोगों में जोश आ जाता है। एक बार हम चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष के नाम पे, जितेंद्र भैया के नाम पे, संविधान दिवस मनाना अलग काम है और संविधान दिवस मना करके संकल्प लेना अलग काम है। संविधान संविधान चिल्लाना अलग काम है और संविधान में लिखी हुई बातों पे अमल करना अलग काम है। आप कर क्या रहे, इसको इस गीत के माध्यम से समझने की जरूरत है। अरे बचा लो मोरे भैया, अरे बचा लो मोरे भैया, अपन संविधान हो बचा लो मोरे भैया। संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा गया है भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लिखे गए संविधान की प्रस्तावना में साफ मैसेज है पूरे भारतवासियों की, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ दीवाना जी एक मिनट, मैंने कहा भारतीय संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा गया है भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो फिर एक बात भारतवासियों को चिंतित कर रही है, अरे भारत त्योहार, भाई भारत त्योहार भाई जाता हिंदुस्तान हो बचा लो मोरे भैया, अपन संविधान हो बचा लो मोरे भैया। मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात चलती है साहब, हम सभी भारतीयों को भारत को बचाने की बात करनी चाहिए। चाहे हम किसी भी जात से आते हैं, किसी भी समुदाय से आते हैं, किसी भी पार्टी दल से आते हो, हमारे लिए संविधान और हमारे लिए भारत का गौरव जरूरी है। भारत के हित की रक्षा की बात होनी चाहिए, भारत के इस आवाम की बात होनी चाहिए, भारत के हर भारतीय के हित की बात होनी चाहिए। और वह हित की बात कहाँ निहित है? भारतीय संविधान
में, भारतीय संविधान में सबके हक और अधिकार की बात कही गई है। जिस संविधान के नाम पे संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जरा सुनेंगे आप लोगों से कहना है, यह भारत हम सबका है। भारत के लोग एकजुट होकर के रहेंगे तो कोई भी विदेशी, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे चाइना का हो, आंख दिखाने की हिमाकत नहीं करता। कहीं न कहीं हम अलग जाति पार्टी में बंट करके विदेशियों को, अपने देश के दुश्मनों को अवसर देते हैं, तब देश के दुश्मन आंख उठाने का काम करते हैं। हम चाहे यहाँ जाति और पार्टी के नाम पे भले ही अनेक हो, लेकिन देश के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे हमें एक होना होगा। जब हम एक होकर के भारतीय संविधान में दिए गए नियम कानून का पालन करेंगे, तब जाकर के हमारे देश का कल्याण होगा, हमारे भारत का विकास होगा, हमारे भारत के भारतवासियों का विकास होगा। आप लोगों से मेरा कहना है, अरे SC ST OBC ना पर लड़ाई, कोई SC के नाम पे बटा हुआ है, कोई ST के नाम पे बटा हुआ है, कोई दलित के नाम पे बटा हुआ है, कोई महादलित के नाम पे बटा हुआ है, कोई अपर क्लास के नाम पे बटा हुआ है, कोई मिडिल क्लास के नाम पे बटा हुआ है। हम भारतीय हैं, हमको भारतीय बन के रहना होगा। हम भारत के लोग हैं। इस अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, SC ST OBC, दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड के नाम पे हम लड़ करके कहीं ना कहीं दुश्मन देशों को मजबूत बनाते हैं। इसलिए हमें इससे ऊपर उठ करके अपने भारतीय संविधान की रक्षा करनी होगी, जिस संविधान में सबका हक और अधिकार, सबके हक और अधिकार की बात कही गई है। इसलिए ओम प्रकाश दीवाना की लाइन में आप लोगों से अपील करना चाहेगा, अरे SC ST OBC ना कर लड़ाई, आजादी के बाद भैया पार्टी बनाई, कहीं हम जातियों में बिखरे हैं, कहीं धर्म में बिखरे हैं। एक ही भारत के लोग हम कितना टुकड़ों में बटे हैं, कहीं जाति में बिखरे हैं, कहीं धर्म में बिखरे हैं, कहीं अगड़ा पिछड़ा में बिखरे हैं, कभी कहीं दलित महादलित में बिखरे हैं। आखिर क्यों? हम भारतीय हैं और इसका फायदा कभी कभी कौन उठा लेता है? जब गावे के रही तेहने हाथ दिले, बजावे के रही तो तोरा के हाथ में देते। इसका फायदा कभी कभी बगल का पड़ोसी मुल्क उठाता है। इसलिए आप लोगों को एक होकर के रहना है। ये लाइन इस पड़ोसी मुल्क के लोगों के लिए है। हम आप लड़ते हैं तो क्या नुकसान सहना पड़ता है? आए हुए तमाम अवाम, अरे दिल्ली के लड़ाई में हम पिलार बन के आपस में लड़ा नहीं जा, फायदा कौन उठावता? अरे दिल्ली के लड़ाई में बनरा महान हो, बचा लो मोरे भैया, अपन संविधान हो, बचा लो मोरे। हाई लाइन सुन लो, यह मन इतना बढ़िया पहन के, इतना बढ़िया व्यवस्था पर बैठल बने जा। बाबा साहब के संविधान से पहले हम तो थे, आप तो थे, हम भारत के लोग तो थे, लेकिन ऐसी व्यवस्था भी थी, लेकिन बैठने को ऐसी आजादी नहीं थी। सब कुछ था आपके पास, लेकिन उसका प्रयोग करने का अधिकार और आपको आजादी नहीं थी। ये आजादी किसने दी? अरे सूट बूट हाथी घोड़ा, ये जवन पावर मिलल बा, सूट बूट हाथी घोड़ा, हाथ में जो पेड़ बा,
84 से लेकर के प्राइम मिनिस्टर बनने का अधिकार अगर कुछ देता है तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का भारतीय संविधान देता है। इसके अलावे आप दुनिया और भारत की किसी भी पुस्तक को पढ़ जाना, किसी भी पुस्तक का अध्ययन कर लेना, सबको एक समान अधिकार किसी भी पुस्तक में नहीं मिलता है। कुछ न कुछ भेदभाव बाकी पुस्तकों में मिलेगा, लेकिन भारतीय संविधान में सबको पावर मिलता है। इसलिए ओम प्रकाश दीवाना कहता है मंच के माध्यम से सम्मान है पार्वती महिला। अरे सूट बूट हाथी घोड़ा, चलिए केवल भाई का बड़ा डाउन बना दो भैया। अरे सूट बूट हाथी घोड़ा, हाथ में जो फेंकता पीएम संविधान में कबेन बा। अरे कहीं के लड़ावल जाता, एकरा से बचला के जरूरत हमारे भारत के लोगन के। कहीं के लड़ावल जाता, हिंदू मुसलमान हो बचा लो मोरे भैया, अपन संविधान हो बचा लो मोरे भैया। सम्मानीय डॉक्टर साहब और सम्मानीय मंच का संचालन कर रहे संचालक महोदय, आज आप संघर्षशील हैं, संघर्ष करने के आदी हैं। विद्यालय की समंदर में जैसे लग रहा था कि अब विद्यालय बन रही है, लेकिन साहब यही होता है जब हम शुरू करते हैं तो लगता है कि कुछ नहीं है वहां। अरे साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले अतिथि जो जी का सम्मान हो जाए और बाकी लोग बैठे रहेंगे, आप अतिथि लोग बाकी लोग बैठे रहेंगे, 5 मिनट में आएंगे माला पाना के।